नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता सेवाएं जारी रखने में आम जन से सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के प्रबंधन में कोई कमी नहीं छोड़ी है और आर्थिक संकट के दौर में भी अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया है। ऐसे में विद्युत सेवाओं के निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति में उपभोक्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान वित्तीय स्थिति और उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि कोविड महामारी से उत्पन्न स्थितियों एवं लॉकडाउन के दौरान वितरण कंपनियों ने सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था बनाए रखी। वितरण निगमों द्वारा किसानों को 6-7 घंटे 3 फेज बिजली तथा अन्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे 7 दिनों गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की गई और यह व्यवस्था अभी भी अनवरत जारी है। अधिक राशि के बिजली बिल आने की समस्या झेल रहे अजमेर विद्युत वितरण निगम के 55 लाख उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। निगम ने गुरुवार को उपभोक्ताओं से 30 पैसे स्पेशल फ्यूल सरचार्ज वसूली का आदेश शुक्रवार को वापस ले लिया और अब उपभोक्ताओं से सितंबर, अक्टूबर व नवंबर माह के बिल में प्रति यूनिट जुड़कर आने वाला स्पेशल फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। और वहीं सूत्रों का कहना है कि अजमेर सहित जयपुर व जोधपुर डिस्कॉम ने फ्यूल सरचार्ज वसूली के आदेश जारी कर दिए थे। सरकार ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद शुक्रवार को बिजली कंपनियां बैकफुट पर आ गई हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग सभी बड़े बीजेपी नेता जुड़े। सभी नेताओं ने फेसबुक व ट्विटर के जरिए ट्वीट करके राज्य सरकार पर जमकर जुबानी ट्वीट हमला बोला। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से लेकर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी समेत लगभग सभी सांसदों ने फेसबुक लाइव के जरिए गहलोत सरकार की विफलताओं को गिनाया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व उनके गुट के माने जाने वाले कई नेता इस अभियान से दूर रहे। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर 31 अगस्त को स्वैच्छिक राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है। संयुक्त अभिभावक समिति के बैनर तले बंद का आयोजन किया जा रहा है और बंद को विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों, शहर के कई व्यापार मंडल ने पूर्ण समर्थन दिया है। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखने का आग्रह किया गया है और समिति के प्रवक्ता मनीष विजयवर्गीय के अनुसार कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां जा रही है, वहीं भारी वेतन कटौतियां हो रही है और उसमें निजी स्कूलों का अमानवीय चेहरा सामने आ गया है। राजस्थान में पिछले दिनों मचे सियासी संग्राम और सुलह के बाद कांग्रेस हाईकमान की ओर से गठित हाई लेवल कमेटी से पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को काफी उम्मीदें हैं। पायलट ने कहा कि राजस्थान के मुद्दे को लेकर गठित कमेटी का फिलहाल यहां आने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी कमेटी में शामिल लोग यहां नेताओं से मिलेंगे। बकौल पायलट, जिन बिंदुओं पर हमने बात की उन पर चर्चा होगी और उनके सार्थक परिणाम भी सामने आएंगे। पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़े मुद्दे पर कहा कि सभी चीजों के लिए मापदंड कमेटी के माध्यम से तय होंगे। राजस्थान के सीकर जिला के नीमका थाना कस्बे के समीपवर्ती गांव मढोली में शुक्रवार दोपहर को नरेगा में काम कर रहे घर लौट रही एक महिला श्रमिकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे 1 दर्जन महिलाएं घायल हो गई, जिनको ग्रामीणों ने राजकीय कपिल अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार नरेगा श्रमिक रोजाना की तरह काम से घर लौट रही थी और रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और इसी दौरान उन पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजस्थान में सरहदी जैसलमेर जिले के सोनू रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम एक मालगाड़ी के लोडिंग के दौरान प्लेटफॉर्म पर फंसने के लिए जोधपुर मंडल के डीआरएम आशुतोष पंत ने जांच के आदेश दिए हैं। पंत ने बताया कि एक मालगाड़ी लोड के लिए सोनू स्टेशन पर गुरुवार सुबह 11 बजे लगाई गई थी और 6:30 बजे भरकर तैयार हुई थी, लेकिन लोड के दौरान संभवतः तकनीकी कारणों से प्लेटफॉर्म के आगे का हिस्सा टिल्ड हो गया, जिसके कारण मालगाड़ी वहां फंस गई। प्लेटफॉर्म के करीब 40 से 50 मीटर के हिस्से को आगे के एज को तोड़कर मालगाड़ी को देर रात 1:25 पर रवाना किया गया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अजमेर के कॉलेज विश्वविद्यालयों में तृतीय वर्ष की परीक्षाओं पर असमंजस कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले को सही ठहराते हुए 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने को कहा है। बीते जुलाई में सभी परीक्षाएं स्थगित कर चुकी राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को नए सिरे से विचार करना होगा। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने बीते मार्च-अप्रैल में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित की थी। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष सहित पीजी स्तर के 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हैं। बीती जुलाई में राज्य सरकार ने परीक्षाएं लेने के बजाय सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का ऐलान किया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर 2016 के साक्षात्कार जारी हैं। बीते 1.5 महीने से जारी साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार है। आयोग के परिणाम जारी करने के बाद कामयाब अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर बन सकेंगे। आयोग में बीती 8 जुलाई से उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2016 के साक्षात्कार प्रारंभ हुए थे। पहली पारी में सुबह 9 और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से साक्षात्कार कराए गए। आयोग के तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार साक्षात्कार पूरे हो चुके हैं। भारत पाक बॉर्डर तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच फंसी किसानों की हजारों बीघा जमीन के लिए संघर्ष लड़ रहे किसानों की राह खुलने लगी है। बंद 1992 में भारत पाक बॉर्डर पर तारबंदी कर बंद कर दिया था। इस दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा के करीब 100 मीटर अंदर किसानों की 4 मीटर जमीन अवाप्त कर तारबंदी की। इसके बाद तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच की करीब 100 मीटर जमीन का न तो किसानों को हक मिला और न ही मुआवजा। इसको लेकर पिछले काफी समय से किसान हाई कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक जमीन के हक के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब केंद्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि बॉर्डर तारबंदी पर जगह जगह गेट लगाए गए हैं। किसान उनके खेत पर खेती के लिए जा सकेंगे। बाड़मेर पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में रेगिस्तान में स्थित मंगला तेल को 11 साल पूरे हो गए हैं। 29 अगस्त 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बाड़मेर स्थित मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से तेल उत्पादन की शुरुआत की थी और तब राजस्थान से कच्चे तेल का उत्पादन 0 बैरल था, जबकि अब बाड़मेर से प्रतिदिन 1.75 लाख बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। बाड़मेर के भूगर्भ में अथाह तेल और गैस का भंडार मिला है। आने वाले 4-5 वर्षों में तेल उत्पादन के लक्ष्य को 3 लाख बैरल से ज्यादा प्रतिदिन करने की तैयारी है। रेलवे ने नए बदलाव की तैयारियां चल रही है। मालगाड़ियों में आधुनिक तकनीक वाला उपकरण एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें उन्हें बिना गार्ड के चलाया जाएगा। ऐसा करते हुए रेलवे बोर्ड ट्रेनों के परिचालन के खर्चे में कमी लाना चाहता है। मैन पावर कम करना इसका उद्देश्य है। रेलवे बोर्ड ने पहले चरण में लोडिंग करने वाले 5 जोन को 250 सेट EOTT उपलब्ध करवाने का आदेश जारी किया है। ये उपकरण मालगाड़ी के अंतिम छोर पर स्थित ब्रेक यार्ड में लगाया जाएगा और इंजन इससे जुड़ा रहेगा। EOTT पूर्व मध्य रेलवे में 50, दक्षिण पूर्व रेलवे में 50, पूर्व तटीय रेलवे में 50, दक्षिणी मध्य रेलवे में 50 और मध्य पूर्वी रेलवे में 50-50 लगाए जाएंगे। मुकंदरा रिजर्व में 18 अगस्त से बागिन MT4, 19 अगस्त से बाग MT1 का सुराग नहीं लग रहा है। रिजर्व के अधिकारी कर्मचारी तलाश में जुटे हैं। शुक्रवार को भी रिजर्व की 8 टीमों में 40 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने तलाश किया, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बारिश से तलाशी में परेशानी हो रही है। ट्रैकिंग के दौरान पर मार्क भी नहीं मिल रहे हैं। विभाग दोनों बाघों के लापता होने से इसलिए चिंतित है क्योंकि 1.5 माह में 3 बाघों की मौत हो चुकी है और 2 शावक लापता हैं। राजस्व उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग मंत्री हरीश चौधरी शनिवार से बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय समस्याओं एवं तैयारियों के संबंध में समीक्षा करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए अब बीकानेर शहर में सार्वजनिक माइक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। नवाचार के रूप में जिला प्रशासन ने शहर में 60 स्थानों पर लाउडस्पीकर लगवाकर कोरोना से बचाव के लिए ऑडियो संदेश प्रसारित करने की व्यवस्था की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।